बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, बेसिक इंग्लिश में हम लोगों ने एक लेक्चर डिलीवर किया था। सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज़ अ सेंटेंस। उसमें हम लोगों ने व्यूअर्स सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि हम उसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं, वो किस तरह शुरू होता है, किस किस अलामत पर वो ख़त्म होता है। उसमें फिर हम लोगों ने व्यूअर्स डिस्कस किया था कि हम उसको मज़ीद इलेबोरेट करेंगे। तो उसमें हमारे दो लेक्चर आते हैं, एक टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस और दूसरा आता है जी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो आज हम व्यूअर्स टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस देखेंगे। अच्छा व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम लोग दो तरह से सेंटेंसेस को देखेंगे, एक सिंपल अप्रोच और एक उसकी फंक्शनल अप्रोच, यानी कि बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी सिंपल अप्रोच, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे फंक्शनल अप्रोच पे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने सेंटेंस को देखना है। सेंटेंस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, अल्फाज का वो मजमुआ जो एक मायने हमें फ्राहम करे। ठीक है जी। और ये कैपिटल लेटर से शुरू हो और फुल स्टॉप, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म हो। तो व्यूअर्स, आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं जी टाइप्स। तो टाइप्स में हम सबसे पहले सिंपल जो एक अप्रोच है उसकी, वो हम लोग आज देखेंगे कि हम मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जुमले को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है जी सिंपल सेंटेंस। व्यूअर्स, सिंपल सेंटेंस व्हेन वन थॉट और an idea is given in a sentence called simple sentence। यानी कि जब हम किसी जुमले में किसी एक थॉट को बयान करें, किसी एक ख्याल को बयान करें। अच्छा, अब इसमें ये शर्त नहीं है कि ये अल्फाज इसमें कम होंगे, नो, आपकी बात पूरी कन्वे करेगा। लेकिन इसमें क्या होगा व्यूअर्स, एक थॉट होगी, कोई एक बात होगी जो हमें बयान करेंगे। छोटे छोटे चंक्स की सूरत में छोटी छोटी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ऐसे जुमले सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स एन एप्पल। अब देखें, इसमें एक थॉट है, एक आइडिया है कि वो सेब खाती है। ठीक हो गया। तो इस तरह के जुमलों को क्या कहा जाता है, सिंपल सेंटेंसेस कहा जाता है। अब व्यूअर्स, इसके बाद है जी दूसरी टाइप, वो क्या है जी, डबल या कंपाउंड सेंटेंसेस। व्यूअर्स, कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, व्हेन टू थॉट्स और आइडियाज आर कनेक्टेड इन अ सेंटेंस। जब हम क्या करते हैं, दो थॉट्स को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, कंजंक्शंस ऐड करते हैं, तब दो थॉट्स जो हैं वो क्या बन जाती हैं जी, कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देखते हैं, शी कुक्स फूड एंड हर मदर वॉचेज टेलीविजन। अब इसमें देखें, दो थॉट्स थी, सिंपल, और उसके दरमियान हमने क्या किया जी, एंड इस्तेमाल किया। आपको पता है व्यूअर्स, इनको ये इस तरह के जुमले होते हैं कि ये एक किस्म के इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। इनको हम इंडिपेंडेंटली भी बात कन्वे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक बात ऐड कर लेते हैं तो बात क्लियर हो जाती है, कन्वे हो जाता है मैसेज, और अगर दूसरी बात कर देते हैं तो भी मैसेज कन्वे हो जाता है। तो इस टाइप को हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। व्यूअर्स, तीसरी टाइप है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। व्हेन टू और मोर क्लॉजेज आर डिस्कस्ड इन अ सेंटेंस, one of them is an independent clause and the other is dependent clause। independent को हम principal clause भी कहते हैं और dependent को हम subordinate clause भी कहते हैं। तो इसमें ये होता है व्यूअर्स, ये complex sentences कहलाते हैं। इसमें व्यूअर्स पता है क्या होता है, इसमें एक independent clause होता है, दूसरा dependent होता है।
इसमें ये होता है व्यूअर्स के अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज अलग आ जाता है, सेपरेटली आ जाता है, तो हमारी बात मुकम्मल हो जाती है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है व्यूअर्स, वो अगर हम ऐड कर देते हैं, अकेला इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसी तरीके से मज़ीद डिपेंडेंट क्लॉजेस से क्या हो जाते हैं जी, मज़ीद जुमले कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। तो ये तो थी सिंपल अप्रोच व्यूअर्स। अब हम बढ़ते हैं इसकी फंक्शनल अप्रोच की तरफ कि सेंटेंसेस की टाइप्स जो हैं बेस्ड ऑन फंक्शन, वो कौन कौन सी हैं। सेंटेंसेस आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे परफॉर्म। There are 4 types of sentences based on functions. Number 1, declarative sentences, interrogative sentences, imperative sentences, exclamatory sentences. तो viewers, exclamatory sentences में optative sentences भी फॉल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझूंगा कि ओल्ड ग्रामेरियन जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस को एज ए फिफ्थ पार्ट जो है इसका, मतलब फिफ्थ टाइप जो है वो कंसीडर करते हैं, जबकि मॉडर्न ग्रामेरियन कहते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही ये फॉल करते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या हैं और इनकी डेफिनेशन क्या है और ये किस तरह वर्क करते हैं एज विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले व्यूअर्स हम देखते हैं जी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। A sentence that declares or state something is called a declarative sentence. A statement or an assertive sentence. It ends with a full stop. अब इसकी व्यूअर्स पहचान क्या है कि ये फुल स्टॉप पर ख़त्म होता है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसके अंदर, द स्टेटमेंट में बी अफर्मेटिव, नेगेटिव ओ इम्फैटिक। जो स्टेटमेंट इसमें बयान की जाएगी व्यूअर्स, वो या तो अफर्मेटिव हो सकती है, या फिर नेगेटिव हो सकती है, और या फिर इम्फैटिक हो सकती है। ठीक है जी। अब अफर्मेटिव की व्यूअर्स हम एग्जांपल देखते हैं। अफर्म करना, किसी बात की तस्दीक करना, आई ऑफर प्रेयर 5 times a day। अब ये तस्दीक की जा रही है, कोई अगर ये कहता है तो वो तस्दीकन ये बात कर रहा है। इसी तरीके से नेगेटिव देखते हैं, दे डू नॉट वर्क हार्ड। अब देखें, इसमें नेगेटिव हमने बात की, निगेशन को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया जी, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इम्फेटिक सेंटेंस किस तरह होते हैं जी, वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये क्या है जी, जोर देना, किसी बात की ताकीद करना, तस्दीक करना। तो व्यूअर्स, ये है जी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेयर में क्या होता है जी, व्हेन यू डिक्लेयर समथिंग, जब आप कोई चीज़ डिक्लेयर करते हैं, बयान करते हैं, ऐलान करते हैं। अब व्यूअर्स हम चलते हैं जी दूसरी टाइप पर, और दूसरी टाइप थी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या होता है व्यूअर्स, ये सवालिया जुमले होते हैं, और ये क्या होते हैं जी, सवाल के ऊपर ही ख़त्म होते हैं, इसके ऊपर सवालिया अलामत आती है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, और डू यू गो टू कॉलेज डेली। तो व्यूअर्स आप देखें कि ये 2 तरह के सवालिया जुमले हैं और इनके आखिर में क्वेश्चन मार्क आया है। और नेक्स्ट टाइप है जी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। व्यूअर्स, इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, अ सेंटेंस that expresses a command or request is called imperative sentence. It ends with a full stop. अब व्यूअर्स इसमें क्या होता है, इसमें फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं। अब हमारी जो पहला लेक्चर था बेसिक इंग्लिश का, इसमें हमने व्यूअर्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ये बात की थी कि इसमें अमूमन सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता, हम वर्ब से बात करते हैं, जैसे कि ओपन द डोर। अब लेकिन इसमें सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, किसको मुखातिब हैं, और वो क्या होता है जी, रिसीवर होता है, सेकंड पर्सन होता है, यू। तो यू अंडरस्टूड होता है, लेकिन जुमले के अंदर हम बोलते नहीं हैं। तो अब इंपेरेटिव की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
open your book, please give me your pen। तो व्यूअर्स, शट द डोर या ओपन योर बुक, ये क्या था? कमांड। और प्लीज़ गिव मी योर पेन, ये रिक्वेस्ट है। तो जब हम अपनी गुफ्तगू में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी पे ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। व्यूअर्स, लास्ट सेंटेंस पे के टाइप पे आते हैं और वो है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्यूअर्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन or great excitement is called an exclamatory sentence. It ends with an exclamation mark. इसका इख्तिताम क्या होता है? exclamation mark पर होता है। For example, what a shot। किसी ने अच्छी शॉट खेली और आप कहते हैं what a shot। अब इसमें आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। What a pleasant surprise। तो ये क्या है व्यूअर्स? ये आपकी फीलिंग्स हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस सम प्रेयर और विश इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऐसा जुमला जिसमें आप किसी को दुआ दें, कोई विश करें, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग। तो व्यूअर्स, क्या है? इसमें आपने दुआ दी है। इसी तरीके से आप कहते हैं वुड दैट आई वर रिच। तो ये ख्वाहिश का इजहार है। ये किस में आएगा? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएगा। व्यूअर्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखूँगा एक्सरसाइज की, और मैं देखता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की कितनी समझ आई है। उन सेंटेंसेस को आपने पंक्चुएट करना है। आपने उन सेंटेंसेस को पढ़कर समझना है वेदर दे आर सिंपल सेंटेंसेस, वेदर दे आर कंपाउंड सेंटेंसेस, वेदर दे आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और अगर हम इसको फंक्शनल एज ए फंक्शन यूज़ करें तो आपने बताना है कि क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं, क्या ये इम्पेरेटिव हैं, क्या ये इंट्रोगेटिव हैं या एक्सक्लेमेटरी हैं। तो आपने इनको पंक्चुएट करना है। इनको समझकर आपने इनको दुरुस्त करके मुझे कमेंट सेक्शन में फॉरवर्ड करना है, सेंड करना है, ताकि मैं चेक करूं कि आपको आज के लेक्चर की कितनी समझ आई है। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।